हो रहा है इतना कैसे बदलेंगे। बिल्कुल। अच्छा गांव में एक दो जो भाई और किसान और वैरायटी बो के देख रहे जी, तुम्हें ही बता रहे क्या लगा भाई मजेदारी नहीं, हम तो भाई से बोने के नहीं आते। 18 गन्ना बोया था सरसों के कटाई के बाद जी, आपको बताऊं, और इतना अच्छा खेत था 18 का, ब्यांत भी बहुत अच्छा, सारी चीज बहुत अच्छी, लंबाई बहुत, हाइट बहुत अच्छी। जो औसत 38 ने दे दिया वो उसने दिया नहीं। उसके पैर भी तो नहीं, पैर नहीं है जी, जमता ही नहीं एकदम, चाहे कितना ही बांध लो। लेबर का खर्चा दुगना। ये भी मानो आप स्प्रे 2 स्प्रे बचा ली, ऐसी 4 बार लेबर फालतू लगी। अब 8 जोने कौन किसान दुआ देगा या आपको कौन दे देगा? बिल्कुल बताओ आप ही। बंधाई का भी हिसाब रखना पड़े। अब बंधाई का भी हिसाब रखना पड़ेगा जी, उसका पैर नहीं उसके। वैरायटी भी होगी जी कुछ 35 भी है जी, तो 35 की लंबाई तो ठीक है जी। जी, अच्छा एक तो गन्ना उसका इसके मुकाबले बारीक है, और उसमें जितना वजन बढ़ना चाह उतना वजन नहीं बढ़ता, पाती तो है जी बहुत ज्यादा। और जब उसे छोड़ लें उसे निकाल लें तो पूड़ियों में वजन 38 के मुकाबले बहुत कम है। अगर हम इसकी 150 पूड़ियों में 75 कुंटल गन्ने भर रहे तो उसके 200 पूड़ियों में उतने गन्ने होंगे जी। जी जी, वजन नहीं दे रही वैरायटी, वजन कम है। चोर बीज है, चोर बीज है जी, चोर बीज है। अच्छा आप भी चोर बीज बताओगे क्या? चोर बीज है। अच्छा बिल्कुल चोर बीज है। जैसे पहले यूं है कि स्प्रे कम है उसमें जी, लेकिन चोर बीज है जी। स्प्रे का कम का क्या कर ले जब उसमें लिकड़ने का ही नहीं। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज खेड़ा गांव में पहुंचे। कैलखेड़ा गांव जो है शामली जिले का गांव है भाइयों। और किसान भाइयों आज बिट्टू भाई के खेत पे हैं और ये जो वैरायटी अभी चला रहे अपनी, इसका खेत दिखाओगे। वैरायटी भाइयों वही अपनी पुरानी है 0238। और हमारे एरिया में ये वैरायटी अभी भी इतना शानदार प्रदर्शन कर रही भाइयों कि किसान भाई इस वैरायटी को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि दूसरी वैरायटी इन्होंने लगा कर देख ली और कोई भी वैरायटी ऐसी परफॉर्मेंस यहाँ दे नहीं रही। तो आज किसान भाई से इस वैरायटी के बारे में सारी कुछ जानकारी लेंगे। भाई आपके यहाँ ये किस तरीके से इतनी अच्छी हो रही, और इसकी जो खाद दवाई डोज वगैरह है वो भी सारी जानकारी लेंगे, किस तरीके से ये खेती कर रहे, सारी कुछ जानकारी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार भाई साहब अपना परिचय करा दो। मेरा नाम बिट्टू चौधरी, खेड़ा गदाई जी, और मेरा फोन नंबर है 975957 जी। बहुत बढ़िया जी। तो भाई साहब जैसा मान लिया ये वैरायटी आपके यहाँ चल रही 0238 जी जी, ये कुछ इसी साल इसका प्रदर्शन अच्छा है कि आपके यहाँ ऐसी ही चल रही बस? नहीं, ये तो जब से आई हम इसे जब से यूज कर रहे जी। अच्छा और वैरायटी भी लगा के देख ली, और वैरायटी मिल ने दी 3-4 में भी लगा के देख ली, पर हम तो इससे बढ़िया वैरायटी को इसी मानते नहीं जी। हमें तो यह सबसे बढ़िया लग रही, और भी लगा ली, हमें मजेदारी आई नहीं उनमें। इसका रिकॉर्ड आज भी 90+ है जी, और सब जितनी वैरायटी लगी 70+ पर निमट गई सब। अच्छा, हमें तो इससे अच्छा कुछ लगा नहीं। आप सामने खड़ी आपके, आप देख लो, इसमें रोग नहीं कुछ नहीं जी। अच्छा जो दवाई हम यूज कर रहे वही हमने उन वैरायटियों में यूज करी। रोग तो उनमें कम आया, लेकिन उनमें रिकॉर्ड इतना बढ़ नहीं पाया, इसमें रिकॉर्ड है इतना बना नहीं जी। अच्छा मतलब कौन सी वैरायटी आपने लगा के देखी इससे अलग? इससे अलग हमने 18 लगाई, और जी 14-201 भी लगाई, 23 भी लगाई, 35 भी लगाई, पर उनमें किसी में मजेदारी आई नहीं। उसमें जंगली जानवरों का नुकसान, नरम वैरायटी होने की वजह से नुकसान है। और जी स्प्रे भी लगाया हमने, खाद वगैरह सब इसकी बराबर ही डाला, लेकिन वो मजेदारी आई नहीं जो 38 में मजेदारी है जी। हाँ जी। तो गांव में मतलब पूरे गांव में ऐसा ही करना है लगभग? ज्यादातर किसानों का है जी ऐसा ही। देखो जो सही टाइम पे देख रेख कर रहा, सही खाद डाल रहा, उनका ठीक खड़ा जी। बाकी भाई कुछ थोड़ा बहुत देखो ढीला भी रह जाएगा, आदमी ढीलापन करेगा तो उसमें ढीला भी रह जाएगा। हाँ जी। तो भाई साहब जैसा मान लिया आप इस 38 की बुआई भी कर रहे हैं, इस साल भी इसी की बुआई करोगे? हाँ जी, सारी इसी की बुआई करेंगे। जितना भी ये ईंख बुआ का मार्च के महीने में टोटल इसे ही बोएंगे, और आगे गेहूं काटने के बाद में जो बोगा हम तो इसे ही बोएंगे भाई, इसे ही बोगे। हाँ जी। तो जैसा मान लिया इसे आप बचा पा रहे, इसमें मतलब कौन सी आप कोई ऐसी खास दवाई है जो आप डालते हो कि यही दवाई डालो? भाई खास दवाई हम तो एक इसमें सबसे अच्छी दवाई हम तो मान रहे एक सीजेंटा की एलिका आ रही है। अच्छा जी। टॉप बोरर के लिए हम तो उससे बढ़िया कुछ इसमें मान नहीं रहे। 20 दिन में उसकी शायद 1-2 और कॉम्बिनेशन कर लें, कभी प्रोपिनो का कर लिया, कभी साइपर का कर लिया, कभी रिजेंट का कर लिया, बाकी उसे जरूर लगावे। और उसे लगाने के बाद भाई टॉप बोरर यू खड़ा आपके सामने, टॉप बोरर तो आता नहीं। 20-25 दिन में स्प्रे हम एक स्प्रे कर रहे हैं बराबर। टॉप बोरर की शिकायत तो 7 दिन।
तो इसमें कितनी स्प्रे होगी जी लगभग? स्प्रे होंगे जी इसमें कम से कम 7 स्प्रे होंगे जी। 7 स्प्रे जी। और नीचे की दवाई कैसे रखते हो, कौन सी दवाई डालते हो? नीचे तो हम इसमें जो है शुरू में जब कोर आओगी बुआई में तो हम डाल दी, मानो बुआई में तो रिजेंट डाल दी, या कभी कभी भाई आवे इसकी लिसेंटा डाई के साथ पोटास के साथ जो है लिसेंटा की ड्रिचिंग करवा दी। और हम तो भाई शुरू में कोर पे इस पे 2 किलो का बीघा फ्यूराडान लगावे जी। अच्छा। कोर पे जो भी खाद डालना उसके साथ फ्यूराडान लगा दी। एक बार जून के महीने में 2 किलो का बीघा फ्यूराडान लगवा दी। नीचे की तो हम भाई फ्यूराडान डाल लें। अच्छा। बाकी स्प्रे में ये सब हमारा चल ही रहा। एली का जरूर लगेगी उसके साथ में 1-2 कॉम्बिनेशन भाई जो भी अपना वो चलता रहे बराबर। हाँ जी। तो जैसा मान लिया दूसरी वेराइटियों में उत्पादन कम है जी, और इसमें मान लिया खर्च का हिसाब लगाओ, खर्च भी तो ज्यादा है जी। खर्च तो ज्यादा है, मान लो थोड़ा बहुत ऐसा ही वो भाई 20 क्विंटल उससे ज्यादा निकल गया जी। खर्च आया हमारा 10 क्विंटल का जी, तो हमारा तो 10 क्विंटल में निमट गया काम 10 का, फिर भी हमें मुनाफा हो रहा है इसमें और वैरायटी के मुकाबले जी। जी यह है बात। वो अगर 70 पे है तो हमारा 90 प्लस निकलेगा जी। 90 प्लस जी। तो इसकी बुआई कितने इंच पे रखो जी? बुआई तो हम तो 30 इंच पे रखे हैं जी। अपना रेजर जो है 30 इंच पे है, 30 इंच की बुआई करें जी हम। अच्छा 30 इंच पे है जी। कोई ट्रंच वगैरह की नहीं? ट्रंच कुछ नहीं। कभी बो का देखा? नहीं जी, हमने बो के भी नहीं देखा। और जो 1-2 गांव में पूरे 1-2 का देखा उसमें मजेदारी वाली बात नहीं आई जी। अच्छा। बढ़िया नहीं है ट्रंच की? हाँ जी, ट्रंच का कोई मजेदारी वाली बात नहीं। बाकी लेबर कह दे, लेबर का भी उतना ही खर्चा है। आप ये मानो मिट्टी चढ़ाई का उसका ये जोड़ लो आप, इतने पेरी अंतर भी तो बनाने पड़े हैं अपने, उसी तरीके से अंतर बदलो सारे। कहाँ से पूर्ति करा, कहाँ से पूर्ति कर लगा? अच्छा 28-30 पे वही है अपना नॉर्मल बढ़िया है चल रहा है। अपने साधन से ही काम हो जाए जी। 30 पे बुआई हो जा, खुदाई का बहती का वो सब उससे निमट जा जी। अच्छा लिकाड़ की नु है जी, देखो आपके सामने खड़ी वैरायटी 90 प्लस निकल रहा है जी। 90 प्लस जा रहा है जी। हाँ जी जी। और बुआई कब की? मार्च की है जी? हाँ जी, अब जब मार्च में बुआई हो जाएगी 10 तारीख तक बुआई स्टार्ट हो जाएगी और 20 तारीख तक जो है निपटा देंगे। नहीं ये गन्ना भी तो मार्च का ही होगा? हाँ जी मार्च का ही है जी। मार्च का क्या है तो इसमें थी जी सिरसो। अच्छा। ये तो मार्च के लास्ट का बोया हुआ है जी। अच्छा अच्छा। मार्च के लास्ट का बोया हुआ है जी। और आपका फसल चक्र क्या रहे जी? फसल चक्र तो यही रहे जी, मान लो जैसे आपका इसमें 2 साल गन्ना लगा लिया, उससे बाद में भाई 1 साल इसमें मुंजी लगा देंगे जी। मुंजी होगी, सिरसो होगा, सिरसो का फेरी कर देंगे इसमें, फेरी कर देंगे। इसी हिसाब से अपना जितने भी खेत हैं उनमें सब में वही रोटेशन रखे हैं जी। अच्छा। थोड़ा सा फसल चक्र हो जा तो उसमें गन्ना भाई खेत में खरपतवार भी कम हो और जी गन्ना ठीक हो जाए जी। अच्छा इस खेत में भी आपको स्प्रे वगैरह करनी पड़ेगा खरपतवार की? नहीं जी, जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुंजी लग रही है 1-2 बार मुंजी लगा दी तो खरपतवार बहुत कम हो, फिर कम हो जी। तो आज एक बार अंदर से भी दिखाओगे। हाँ जी। गन्ना ये देखो भाइयों, ये गन्ना जो है इस तरीके से खड़ा और जमाव भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है जी। हाँ जी। हाँ जी, आप इसे देखो कहीं से भी इसकी अगर मोटाई देखेंगे जी तो आप इसका साइज देख लो। साइज देखो गन्ने का, कोरी की लंबाई देखो जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं गन्ना तो बढ़िया तैयार हो रहा है जी। और हाइट भी बहुत ही शानदार हो रही है। हाइट भी देख लो जी करीबन जी। हाइट मेरे ख्याल से 15 फुट का तो गन्ना हो रहा होगा जी आपका? हाँ जी, ये देखो 15 फुट का गन्ना इसका हो रहा है जी। हाँ नहीं बढ़िया गन्ना हो रहा है जी। 14-15 फुट का जी। आ जाओ इधर को आओ आप एक बार, ये यहाँ को गिर सी रहा। ये देखो भाइयों, ये थोड़ा बहुत गिर रहा है, पर वैसे ज्यादातर गन्ना आप खड़ा करने में भी सफल हो रहे हैं जी। हाँ जी। हाँ जी, खड़े करने में भी कोई दिक्कत नहीं है जी। ज्यादातर खड़ा है आपका गन्ना? हाँ जी, ज्यादातर खड़ा। नहीं तो ये पिछले दिनों कुछ आंधी तूफान सा आया ना, जो अब जब सर्दियों में पानी दे रखा था तो उसमें वो बारिश हुई और भाई थोड़ी सी हवा तेज चली, उसकी वजह से मेढे गिर गए। बाकी आप देख लो सब बंधाई भी 4 जूने लग रही है जिसमें जी। 4 जूनों में कहीं दिक्कत नहीं, सब बढ़िया खड़ा है। बिल्कुल। तो बंधाई भी मतलब अपने आप कुछ खास रखो बंधाई वाले के? कैसे बंधाई? खास नहीं, बस लेबर है वही बांधने वाली। अच्छा। हाँ जी, बस वही बांध देगी उसे जी। और कितने बीघे की खेती कर रहे जी गन्ने की आप? खेती की गन्ने वो जो है जी हमारे पास 120-25 बीघे गन्ना बो रहा है जी। अच्छा जी, 120-25 बीघे में गन्ना रखे हैं अपना जी। और कुछ में जो है उसी में फिर रोटेशन में अपना मुंजी लग जा, कुछ में भाई आगे सिरसो बो जा, फिर वो रोटेशन में उसे अपना ऐसे ही घुमाते रहे। ऐसे ही घुमाते रहे जी। तो भाई साहब आप तो बस बिल्कुल नहीं बदल रहे वैरायटी? नहीं जी नहीं, हमें तो बढ़िया लग रही जी। इतना हमारा बढ़िया हो रहा है, इतना कैसे बदलेंगे? बिल्कुल। अच्छा गांव में 1-2 जो भाई और किसान और वैरायटी बो के देख रहे जी, तुम्हें ही बता रहे क्या लगा भाई मजेदारी नहीं, हम तो भाई बोने के नहीं आते। 18 गन्ना बोया था सरसों के कटाई के बाद
जी। आपको बताऊं, और इतना अच्छा खेत था 18 का, ब्यांत भी बहुत अच्छा, सारी चीज बहुत अच्छी, लंबाई बहुत, हाइट बहुत अच्छी। जो औसत 38 ने दे दिया वो उसने दिया नहीं। उसके पैर भी तो नहीं पैर नहीं है जी, जमता ही नहीं एकदम, चाहे कितना ही बांध लो। लेबर का खर्चा दुगना। ये भी मानो आप स्प्रे 2 स्प्रे बचा ली, ऐसी 4 बार लेबर फालतू लग गई। अब 8 जोने कौन किसान दुआ देगा, या आपको कौन दे देगा? बिल्कुल, बताओ आप ही। बंधाई का भी हिसाब रखना पड़े। अब बंधाई का भी हिसाब रखना पड़े जी, उसका पैर नहीं उसके। अब उसे एक दिक्कत और, अब ठंड में तो उसे छोल दें, छुलाई उसकी कर दे तो बीज का उत्पादन, उसका गन्ने का उत्पादन कुछ ठीक रह जा। और उसके बाद अगर अब मार्च में आप लगा लो, अगर मार्च के बाद उसकी छुलाई होगी या मार्च में छुलाई होगी तो गन्ने का उत्पादन घटे जी छुलाई में भी। अच्छा, और 18 में? हाँ जी, 18 में। और जैसा मान लिया आपके यहाँ ये 35 वैरायटी भी होगी जी कुछ? 35 भी है जी। तो 35 की लंबाई तो ठीक है जी। जी। अच्छा, एक तो गन्ना उसका इसके मुकाबले बारीक है, और उसमें जितना वजन बढ़ना चाहे उतना वजन नहीं बढ़ता। पत्ती तो है जी बहुत ज्यादा, और जब उसे छोड़ लें, उसे निकाल लें, तो पूड़ियों में वजन 38 के मुकाबले बहुत कम है जी। अगर हम इसकी 150 पूड़ियों में 75 कुंटल गन्ने भर रहे, तो उसके 200 पूड़ियों में उतने गन्ने होंगे जी। जी जी, वजन नहीं दे रही वैरायटी, वजन कम है। चोर बीज है, चोर बीज है जी, चोर बीज है। अच्छा, आप भी चोर बीज बताओगे? चोर बीज है। अच्छा, बिल्कुल चोर बीज है। जैसे पहले है कि स्प्रे कम है उसमें जी, लेकिन चोर बीज है जी। अजी स्प्रे का कम का क्या कर ले, जब उसमें लिकड़ने का ही नहीं कुछ, फिर स्प्रे कम का क्या? नहीं, जिन किसानों के यहाँ 38 नहीं हो रहे ना, जी जी बिल्कुल नहीं हो रहा जी, तो उनके लिए तो वैरायटी ठीक है। हाँ, उनके लिए भाई मान लो 38 कहीं हो नहीं रहा, रेड रूट की कुछ इसमें रेड रूट की समस्या आ रही है, या कहीं ज्यादा टॉप बोरर का प्रकोप ज्यादा है, उनके लिए ठीक है जी। हाँ, अगर इसमें रेड रूट या टॉप बोरर आ गया और या किसी वजह से नहीं हो रही तो उनसे फिर ठीक है जी। जी, क्योंकि एक किसान भाई मिले थे यहाँ के ताने के, जी जी, तो मैं ऐसे ही मिल गए थे किसी के खेत पे, तो मैं कहने लगा जी देखो मेरे तो बस की है नहीं स्प्रे इतनी, मेरे लिए तो मजबूरी है। हाँ, अजी उत्पादन भी तो यही देगी, जब इसमें आदमी खर्च करा, किसान कुछ लगा वगैरह उत्पादन दे रही। ऐसी वैरायटी 38 है जिसमें किसान पैसा अगर लगा रहा तो वो अगर सही रह जा तो वो उत्पादन दे जा जी। बाकी बराबर उसके बराबर 18 में हमने वो दिया, सारा सिस्टम 18 में भी उतना ही दिया, खाद भी उतना ही, दवाई भी उतनी, सब चीज उतनी, बहती उतनी, सब चीज उतनी है जी। अच्छा, एक रेड रोड की जो समस्या आप बता रहे जी, हमारे यहाँ जो भाई है बिट्टू, इसने ही शुरू करा था सबसे पहले काम, जहाँ गन्ने की कटाई जैसा होगी तो जो ये है जी, जो जलींड है जिस पे हम क्या करें, उस पे फिर उस पे ड्रिंचिंग करवावे जी, उस पे स्प्रे करें फंजीसाइड का। फंगीसाइड है, सल्फर लगा लो, और उसके साथ सल्फर भी लगा ले, अच्छा फंगीसाइड लगाओ। सिजेंटा का है एक बहुत बढ़िया, उसका हम स्प्रे करें जी। तो भाई को देखते देखते फिर सभी ज्यादातर किसान जो हैं सबने शुरू करा, बहुत अच्छा फुटा हुआ है जी। और गन्ना नीचे से ही निरोगा होगा। चले आपको गन्ना हम दिखावे, कोई सा भी देख लो, आपका जो रेड रोड की समस्या आप दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, किसी गन्ने में कोई किसी तरह की कोई रेड रोड की यहाँ कोई समस्या नहीं है जी। तो बिट्टू भाई जैसा मान लिया मिल वाले भी जो है 2-3 साल का अल्टीमेटम दे रहे जी जी, तो इसमें फिर कैसे क्या संभावना बनेगी इस वैरायटी की? नहीं, मिल में हमने एक दिन हमें जीएम साहब मिले थे, हमने उनसे एक बात कही थी जी, आप एक बात बताओ, आप किस वजह से हटा रहे 38 को? क्या लगे भाई इसमें रेड रूट बहुत ज्यादा आ गया, टॉप बोरर बहुत ज्यादा आ गया, मगर जो हमारे खेत में रेड रूट ना हो, टॉप बोरर ना हो, फिर आपको कोई समस्या? मैं कह लगे भाई अगर आपका बढ़िया 38 हो रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब हो। हम इस वजह से ऐसा मना कर रहे, अगर ऐसा ना हो आने वाले समय में रेड रूट की वजह से पूरा एरिया का एरिया ही बैठ जा, हाँ, सारा गन्ना खत्म हो सारा जाए, ही गन्ना खत्म हो जा। और ऐसी संभावना है नहीं? ऐसी है नहीं जी, हमारे यहाँ तो है नहीं जी। अगर हम मान लो हमारे ठीक हो रही जी, इतना हमारे ठीक हो रही, हम इसे कर रहे, अगर ये पूरा प्रकोप इतना ज्यादा आएगा तो बंद कर देंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों जी? जी जी। अभी तो फिलहाल मान लो हमारा ठीक हो रहा है, क्या लगा भाई अगर किसी किसान का ठीक हो रहा, एक दिन बैठ के बात हुई उनसे, तो क्या लगा भाई हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी वजह से मना कर रहे हैं कि भाई कभी आगे आने वाले समय में इसमें इतनी ज्यादा बीमारी आ जा, खेत के खेत बैठ जा जी। नहीं तो फिर तो दिक्कत कुछ है ही नहीं। हाँ जी, मैंने कह रहा अगर आपका ठीक हो रहा है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें लेने में कोई परेशानी नहीं जी। तो फिलहाल तो आप इस वैरायटी से मतलब अच्छा उत्पादन ले रहे हैं? अच्छा उत्पादन ले रहे हैं हम तो फिलहाल इससे संतुष्ट हैं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। सारे टोटल का मुड्डे बोर्ड का क्या औसत आ जा जी? मुड्डे बोर्ड का टोटल का आप ये मान लो जी, हमारे पास मुड्डा था 55 बीघे और 60 बीघे बोर्ड है जी।
तो गेहूं वाला छोड़ के उनका दोनों का 85+ का एवरेज आ जाएगा जी। उसमें कुछ खेत भाई थोड़े बहुत डाउन भी रह जा, कुछ सीजल भी हो जा, 85+ का आ जाएगा जी। हाँ। और जो गेहूं के हमारी वैरायटी बोरी में भी 70+, 75+ के करीब है जी, 38 की जी। तो फिर तो अच्छी चल रही बहुत ही। हाँ जी, अच्छी चल रही है, हमें जी कोई दिक्कत नहीं। तो भाइयों अच्छा, लेने में वही बात है, मिल ने कह दिया अगर आपका ठीक हो रहा तो आप बो। हम तो आपकी सहमति की वजह से कह रहे हैं कि भाई कल को ऐसा ना हो, ज्यादा रोग आने की वजह से भाई आप इसे ना ले। क्या लगा, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, आप बो जी। जी। तो मिल की तरफ से तो कोई दिक्कत है ही कोई दिक्कत नहीं है। तो भाइयों ये देखो बहुत ही हरी भरी वैरायटी खड़ी। ये देख लो, ये एक मेढ़ा झुकला रहा, दिखाइए जी मेढ़ा झुकला रहा, कितना साफ गोला है। देखो जी, क्योंकि वैसे तो हाथ में आता नहीं मेढ़ा, और ये झुकला रहा। देखो जी कितना हरा भरा गन्ना है, तो कोई दिक्कत नहीं भाइयों। देखो वैरायटी जो है बहुत ही शानदार चल रही, 0238 गन्ना है, और 90+ गन्ना जो है ले रहे भाइयों इस वैरायटी से अभी भी। और किसी भी तरह का रोग नहीं, कुछ एरिया में रोग है, जहाँ होगा यहाँ पे तो है नहीं। हाँ जी, यहाँ तो ठीक चल रहा है। तो इतनी दवाई लगने के बाद भी डांगर घास खावे बढ़िया जी। आ जाओ, उनका तो खाते भी नहीं जी, आओ। तो बताओ फिर किसान को तो अपने पशु का भी तो चारा देखना, सारी चीज की देखनी, बीज मिल कोई अच्छी वैरायटी लावे किसान को, उसका उत्पादन दिखावे, जब भी तो कुछ आगे किसान सोचेगा। हाँ जी, सारी व्यवस्था देखनी, उत्पादन भी देखना, और सारा ही कुछ मतलब जो है, अगर मान लिया वैरायटी अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया करेगी तो तभी तो किसान रखेगा। कोई वैरायटी जमेगी जी, कोई ठीक वैरायटी आएगी, कोई जमे तो बुआई करेंगे, बोर्ड मुद्दा ठीक होवे तो उसकी बुआई करेंगे, ऐसा कोई परहेज नहीं है। ये जो नई वैरायटी आ रही है तो 2 साल में छुट्टी हो जाए इनकी, पता जो नहीं मिल ने लगता। अब तक वैरायटी दी उनमें कोई भी जम नहीं रहेगी जी। दिक्कत यह है, उनमें हमने थोड़ी गांव में सबने बो के देख ली, उनमें कोई मजेदारी वाली बात है नहीं फिलहाल। किसान खुश नहीं है उससे जी। अच्छा, जो वैरायटी किसान के माफी है PB 95 वैरायटी है, वो 38 की टक्कर की है जी। थोड़ा बहुत बोरा क्या हमारे बराबर में कैल गाँव है, वहाँ बोरा उसे मील नहीं दे रहा जी। उसे मील नहीं कह रहा भाई मैं से तो रिजेक्ट में भी नहीं लेने का, तो बताओ उसे फिर कैसे बोए जी। हाँ नहीं, ऐसी वैरायटी वह वैरायटी 38 की टक्कर की है, बढ़िया वैरायटी है, उसे मील लेने में हाँ नहीं भर रहा जी उसकी। हमें तो सूट आ रहा है जी 38 जी। हमें कोई 38 से कोई परेशानी नहीं है जी। जी। जब तो हमें इतनी लागत और बीज में देनी पड़ेगी, हम इतनी समय दे लेंगे जी, उत्पादन तो 32 लेंगे इससे। तो भाइयों आज जो है बिट्टू भाई के खेत पर पहुंचे थे, खेड़ा गांव में, शामली जिले का गांव है भाइयों। और ये देखो गन्ना खड़ा, बहुत ही शानदार गन्ना चल रहा है भाइयों, 0238 वैरायटी का, और उत्पादन भी जबरदस्त है। तो ये किसान भाई तो 0238 की बुआई कर रहे हैं भाइयों, और इनके यहाँ चल भी अच्छा रहा। तो भाइयों आज बिट्टू भाई का खेत दिखा 0238 वैरायटी का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।